लीडर बनने की असली चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। कई लोग बोलते हैं कि ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा, लेकिन जिसको बहुत कम बोलना पड़ता है उसको बहुत ज़्यादा लोग सुनते हैं। फर्क कहाँ पर है आज हम समझने वाले हैं और उन चुनौतियों को जानने वाले हैं जिसकी वजह से एक मजबूत लीडर बन पाता है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली चुनौती खुद को बदलना। यानी खुद को बदलना ये बहुत पावरफुल चीज़ है साथियों, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप को बदलना नहीं चाहता। वो जिस तरीके से सुबह उठता है उसी तरीके से उठना चाहता है, जिस तरीके की रील्स देखता है उसी तरीके का देखना चाहता है, जिस तरीके के कपड़े पहनता है उसी तरीके के कपड़े पहनना चाहता है, और जिस तरीके से अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो रहना चाहता है उसी तरीके से वो अपने आप को समेट कर रखता है, कुछ अलग नहीं करना चाहता। जो लोगों की डिमांड है, जो लोग सोचते हैं कि इसमें अलग बदलाव होना चाहिए, वो अलग बदलाव को स्वीकार करना चाहते हैं। लोग वो चाहते हैं कि कुछ गजब हो, गजब की पर्सनालिटी दिखे, इसके कपड़ों में बदलाव होना चाहिए, इसके हेयर स्टाइल में बदलाव होना चाहिए, इसके चलने में बदलाव होना चाहिए, इसके बोलने में बदलाव होना चाहिए, इसकी आदतों में बदलाव होना चाहिए। लेकिन साथियों, ये जो लीडर होता है वो ये सारे बदलाव कर पाता है और एक नॉर्मल इंसान ये सारे बदलाव नहीं कर पाता। इसलिए वह आम इंसान की तरह बात करता है और आम इंसान की तरह फायर कर दिया जाता है। और दूसरी चुनौती है अकेले फैसले लेना। आप समझिए, भीड़ आपको हमेशा साहस तो देगी लेकिन आपके सपने पूरे करने की हिम्मत नहीं देगी। जो आप करना चाहते हैं उसका वो विरोध करेगी। आपको अपने तक ही सीमित रखने के लिए वो आपको प्रेशर देगी कि आप कुछ बड़ा मत करो। जब भी आप कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ेंगे ना, आपका विरोध करेगी, आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। तो लीडर हमेशा अकेले फैसले लेता है और स्ट्रेटजी के रूप में प्रेशर देके मजबूती के साथ दम लगा के वो अपने टीम के साथ बैठ के, जो कोर टीम है उसके साथ बैठ के उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती है। और भीड़ हमेशा नकारात्मक बोलती रहती है उसके बारे में, लेकिन वो लीडर डरता नहीं है, आगे बढ़ता है और फैसले लेता है। हर परिस्थिति में फैसले लेता है और आगे बढ़ता है। आपको यदि मार्गदर्शन मिल रहा है और आप डर रहे हैं कि यार इस तरीके से मैं करूँगा तो ऐसा तो नहीं नुकसान हो जाएगा, वैसा तो नहीं लोग बोलेंगे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, नहीं साथियों, आपको निर्णय लेना है और आपको आगे बढ़ना है। यदि आप ये करेंगे तो आप चुनौतियों से पार कर जाएंगे और आप एक सच्चे लीडर बनेंगे। और चुनौती नंबर तीसरा, मानसिक दबाव। आपको हर तरीके से मानसिक दबाव आएगा और आपको झेलना पड़ेगा। परिवार का अलग दबाव होगा, बिजनेस का अलग दबाव होगा, समाज का अलग दबाव होगा, आपके सारे सर्कल का अलग दबाव होगा, रिश्तेदारों का अलग दबाव होगा। और यदि आप आगे बढ़ पाए तो आप एक रियल लीडर बनेंगे, एक मजबूत लीडर बनेंगे और आपकी कहानी हमेशा हमेशा के लिए एक छाप छोड़ के जाएगी, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी होगी जिसको लोग स्वीकार करेंगे और लोग ही बोलेंगे कि यार हम तो जानते थे ये व्यक्ति कुछ नया करने वाला है, ये कुछ अच्छा करने वाला है, तो हमें इसका साथ देना चाहिए। लोग आने वाले समय में आपको ऐसा बोलेंगे। तो आपको डटे रहना है। लगातार दबाव को यदि आप झेल सकते हैं तो आप एक लीडर बन सकते हैं। और क्वालिटी नंबर 4, लोगों को समझना। आपको यदि लोगों को समझना आ गया ना तो आप लोगों को मैनेज करने की स्किल में महारत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को समझना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है साथियों। किस तरीके का व्यक्ति हमारे साथ आगे बढ़ के काम करेगा, कौन व्यक्ति है जो अधूरे में ही टूट जाएगा, कौन व्यक्ति है जो हमेशा हमेशा के लिए आपको ख़त्म करने के लिए आया है, कौन व्यक्ति किस बैकग्राउंड का है, किस तरीके का विचार रखता है, कैसा उसका थॉट प्रोसेस है, किस तरीके की फीलिंग है, जलन की भावना तो नहीं है, उदार की भावना रख रहा है कि नहीं रख रहा है, लोगों का भला सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, क्या कर रहा है, आपको समझना पड़ेगा। और ऐसे लोगों को समझो
और बाहर निकालो जो आपके लिए प्रतिरोध पैदा करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते। यदि आप ये कर पाए तो आप एक सच्चे लीडर बन पाएंगे। और चुनौती नंबर 5, इंतज़ार करना। लीडर हमेशा काम करता रहता है, हमेशा पेशेंस रखता है कि आज जो मैंने काम किया है उसका रिजल्ट मुझे अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि मैंने काम अच्छा ही किया है। हर व्यक्ति को वो बोलकर जवाब नहीं देता, वो सोचता है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ इसका रिजल्ट मेरे को ज़रूर आएगा और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और मैं इन लोगों को बोलकर जवाब नहीं दूंगा, मैं अपने काम से जवाब दूंगा। तो हमेशा लीडर इंतज़ार करता रहता है, अपने काम पर फोकस करता रहता है, धैर्य बना के रखता है और अपनी टीम को ये समझाता है कि आप लोग भी धैर्य बनाए रखिए, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आप इसी तरीके से मेहनत कंटिन्यूस बना के रखेंगे तो आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। ये लीडर ही होता है जो अपने धैर्य को अटूट तरीके से बना के रखता है, इसको कभी टूटने नहीं देता और हमेशा आगे बढ़ता रहता है। यदि इस तरीके का काम आप कर सकते हैं, इतनी समस्याओं को आने के बावजूद भी आप यदि काम कर सकते हैं तो आप एक लीडर बन सकते हैं। और अगली चुनौती क्या है? जिम्मेदारी। ये सबसे बड़ा शब्द है साथियों, क्योंकि लीडरशिप में जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी ली जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो हर काम की जिम्मेदारी लेता है, थोड़ा बहुत इधर उधर दे देता है तो ठीक है, नहीं तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेता है। यदि काम अच्छा हुआ तो वो जिम्मेदारी टीम को दे देगा, प्राउड फीलिंग कराएगा टीम को, और यदि कुछ गलत हुआ, गलत घटना घट गई तो वह जिम्मेदारी खुद को ठहराता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं किया था, मैंने अच्छी से जिम्मेदारी नहीं लिया था, इस वजह से ये सारी चीज़ें मेरी कमी के कारण हो रही हैं, अब मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कोई भी अच्छा काम कर दिया टीम ने तो जो शाबाशी जाना है वो टीम को जाएगी, यदि कोई गलत काम हो गया तो वो खुद पर ले लेता है, किसी पर ब्लेम नहीं देता साथियों। आजकल आप देखते हैं एक छोटा सा टीम का व्यक्ति, उससे मिस्टेक हो जाता है तो वो हमेशा दूसरों पर ही आरोप करता रहता है, दूसरों पर ही भला बुरा बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है। लेकिन एक लीडर ही होता है, किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है तो उस गलती का खामियाजा खुद भुगतता है और आगे बढ़ता है। और यदि आप ऐसा कर सकते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, हर परिस्थिति में आपको अच्छा ही बोलना है, क्योंकि आप बुरा बोलेंगे तो आपकी टीम टूट जाएगी और टीम के लोग सब छोड़ के चले जाएंगे। तो आपको यदि लीडर बनना है तो इस तरीके की बातें फॉलो करना ही पड़ेगा। अगली चुनौती, उदाहरण बनना। लीडर हमेशा सोचता है कि जो भी सफलता मैं अपनी टीम को दिलाना चाहता हूँ वो पहले सफलता मैं खुद अचीव करूँ। यदि मेरी टीम 2 लाख रुपए महीने पे जाना चाहती है तो मैं पहले 4 लाख रुपए या 2 लाख रुपए महीने पे खुद जाऊँ और लोगों को दिखाऊँ। मैं यदि चाहता हूँ कि मेरी टीम फील्ड में काम करे तो सबसे पहले वो खुद फील्ड में जाता है, खुद काम करता है और खुद लोगों को एग्जाम्पल बनकर दिखाता है। और यदि वो लीडर चाहता है कि मेरी टीम अव्वल बने, अच्छा काम करने वाली बने, तो वो इंसान खुद काम करता है, बिना थके, बिना बहाने मारे। वो खुद लगातार घंटों काम करता है और सक्सेस होता है। तभी टीम उसको देखकर आगे बढ़ती है, लगातार मेहनत करती है और एक बहुत ही अच्छा लीडर बनकर तैयार होती है उसकी टीम, और वो सफल होता है, उसकी टीम भी सफल होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये कुछ क्वालिटियां हैं, इनके अलावा भी बहुत सारी क्वालिटियां हैं। यदि आप उन क्वालिटियों को ध्यान दे पाए और लगातार काम कर पाए तो आप एक शानदार लीडर बन सकते हैं।